हर दुकानदार की एक कहानी होती है। सुबह दुकान खोलना, कस्टमर संभालना, बिल बनाना, पेमेंट का हिसाब रखना, स्टॉक चेक करना और दिन के आखिर में ये सोचना कि आज कमाई कितनी हुई। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब कामकाज आज भी रजिस्टर और कैलकुलेटर से हो रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कल्वी बुक्स की, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके रोज के बिजनेस को और भी आसान बना सकता है। हम इस वीडियो में कोई मुश्किल भाषा या टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए चाहे आप पहली बार कंप्यूटर चला रहे हो या पहली बार बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वीडियो के एंड तक आप खुद इनवॉइस बनाना, कस्टमर ऐड करना, प्रोडक्ट मैनेज करना, पेमेंट रिसीव करना और रिपोर्ट्स देखना सीख जाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कल्वी बुक्स का कंप्लीट यूजर गाइड। ये कल्वी बुक्स का लॉगिन पेज है। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या आप एक स्टाफ है तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड्स यहाँ पे फिल कर दीजिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक स्टाफ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके बिजनेस ईमेल आईडी के थ्रू आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड्स आए होंगे, उन्हें आपको यहाँ पे फिल करके लॉगिन करना है। अगर आप एक नए बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपको अपना यूज़र नेम ऐड करना है, आपकी मेल आईडी जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे और आपके मोबाइल नंबर, पासवर्ड्स क्रिएट कर लीजिए जो 6 डिजिट्स या उससे ज़्यादा के होने चाहिए और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है और जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, आप वापस लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब जिस मेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए और पासवर्ड एंटर कर दीजिए और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप सीधे डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन करते ही आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड आपके बिजनेस का ओवरव्यू देगा, जैसे इस महीने आपने कितने अमाउंट की सेल की है, कितने अमाउंट की परचेज की है, कितने अमाउंट का एक्सपेंस हुआ है और आपकी कंपनी ने कितने अमाउंट का प्रॉफिट कमाया है। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, इसे पूरे साल का कर सकते हैं, लास्ट मंथ का कर सकते हैं और आज का करके इसे चेंज कर सकते हैं। ये कुछ क्विक एक्शंस बटन है। जैसे सेल्स के बारे में आपको जानना है तो आप सेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपको एक नया पेज ओपन होगा सेल्स का। परचेज, कोटेशन, एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, पेमेंट, प्रोडक्शन, सर्विसेज, रिपोर्ट, ये सब डायरेक्ट क्विक एक्शंस बटन है। ये सेल्स आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि आपने बिजनेस में कितना सेल किया है तो उसका एक ओवरव्यू मिलेगा। जैसे करंट में कितना सेल है, कितना ड्यू है और कितना ओवर ड्यू है। वैसे ही परचेज की आउटस्टैंडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको अपनी इन्वेंट्री का टोटल स्टॉक वैल्यू भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और कितनी क्वांटिटी में आपका स्टॉक पड़ा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये टोटल सेल है। आपके बिजनेस में जो आपको सेल हुई है वो आपको वीकली डे के हिसाब से आपको मिल जाएगी, किस दिन कितनी सेल हुई है। ये डेली कंपैरिजन सेल है, प्रीवियस डे कितनी सेल थी और करंट डे कितनी सेल थी, उसका एक कंपैरिजन ग्राफ है। ये इनवर्ड पेमेंट है, आपकी कंपनी में कितना पेमेंट आया है उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। कैश में कितना अमाउंट आया है और चेक में कितना अमाउंट आया है। वैसे ही आउटवर्ड पेमेंट है, कैश में कितना अमाउंट गया है और ऑनलाइन कितना अमाउंट गया है, उसका डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये आपके इनवॉइस काउंट समरी है, आपने कितने इनवॉइस सेल के बनाए हैं और कितने परचेज के बनाए हैं, उसका मंथली डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट समरी है, आपके इनवॉइस में जो अमाउंट थी उसका डेटा आपको देखने को मिलेगा कि सेल में कितनी अमाउंट थी और परचेज की कितनी अमाउंट थी। ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, आपके सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और सबसे कम बिकने वाले प्रोडक्ट्स का डेटा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपके टॉप कस्टमर्स और टॉप वेंडर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये कुछ सेल इनवॉइस ड्यू हुआ है, जहाँ पे आपने जो सेल के इनवॉइसेस है वो कितने बचे हुए हैं और कितना अमाउंट, उसका डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे ही परचेज के इनवॉइस का भी डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कितने इनवॉइसेस पेंडिंग है परचेज के और कितना अमाउंट ड्यू है और उसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके डैशबोर्ड का ओवरव्यू था। नया क्लाइंट कैसे ऐड करें और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। तो लेफ्ट साइड में एक सेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स है, उस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपने सारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब अगर आप एक नया क्लाइंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड क्लाइंट का एक बटन है, उस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे एक बेसिक डिटेल्स का फॉर्म ओपन होगा। जैसे अगर उनकी कंपनी का कोई लोगो है तो वो आप यहाँ से लोगो अपलोड कर दीजिए। उनका नेम, ईमेल एड्रेस, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनकी कंट्री कौन सी है, उनके फ़ोन नंबर, ये सब फिल करने के बाद आप कंपनी की डिटेल्स फिल कर दीजिए। जैसे कंपनी का जीएसटी नंबर, कंपनी का नाम क्या है, ये फिल करने के बाद आपको बिलिंग एड्रेस दिखेगा,
आप बिलिंग एड्रेस पे जाके उनकी बिलिंग एड्रेस एंटर कर दीजिए, शिपिंग एड्रेस एंटर कर दीजिए, फिर ओपनिंग बैलेंस है, अगर डेबिट में है तो डेबिट अमाउंट ओपन एंटर कर दीजिए, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट अमाउंट एंटर करके सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका क्लाइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उनका नाम, इंडस्ट्री, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं तो ये एडिट का ऑप्शन है और यहाँ जाके आप उनकी इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके न्यू क्लाइंट और एडिट क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में है। अगर आप एक नया कोटेशन बनाना चाहते हैं या जो कोटेशन बनाए हुए हैं उनको देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में सेल्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, उसमें कोटेशन एंड एस्टिमेट्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक कोटेशन का विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको आपके बनाए हुए कोटेशंस का डेटा भी दिखेगा, बिल नंबर, कस्टमर का नाम, डेट, स्टेटस क्या है, टोटल अमाउंट और एक्शन क्या है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप एक नया कोटेशन बनाना चाहते हैं तो क्रिएट कोटेशन पे क्लिक कर दीजिए, कोटेशन नंबर ऑटो जनरेट होगा, आप कस्टमर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर वो कस्टमर यहाँ पे नहीं है तो एक नया कस्टमर आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये कस्टमर ऐड कर दिया है। कोटेशन की डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोटेशन की वैलिडिटी, रेफरेंस डाल सकते हैं, डिलीवरी मोड डाल सकते हैं, अगर आप हैंड डिलीवरी करना चाहते हैं, रेगुलर डिलीवरी है, रोड डिलीवरी है, रेल, एयर, शिप, जो भी डिलीवरी है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अब आप अपने जो प्रोडक्ट्स है या तो आपने पहले से ऐड कर रखे होंगे, और अगर नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का नाम, उसकी सेलिंग प्राइस, कितने यूनिट्स है, HSN SAC नंबर, परचेजिंग प्राइस कितनी है, विदाउट टैक्स है या विद टैक्स है, ऑटो जनरेट कर सकते हैं बार कोड को, कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट की इमेज, उसके बारे में कितनी क्वांटिटी है और पर परचेज प्राइस भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, कोई एडिशनल चार्जेस है तो आप एडिशनल चार्जेस कर सकते हैं, जैसे कि शिपिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस। वो सब होने के बाद आप यहाँ पे ऐड न्यू सिग्नेचर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सब होने के बाद जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका कोटेशन सेव हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं, आप उसे बाद में एडिट कर सकते हैं या बाद में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कई काम बीच में अटक गया है तो उसे सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए, इससे आपका एक नया कोटेशन बन जाएगा। अगर आप एक डिलीवरी चालान क्रिएट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में सेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे डिलीवरी चालान का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्रिएट डिलीवरी चालान का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे चालान नंबर ऑटो जनरेट होगा। अपना कस्टमर सेलेक्ट कर दीजिए, चालान डेट डाल दीजिए, उसकी वैलिडिटी डाल दीजिए, रेफरेंस अगर हो तो वो डाल दीजिए, सप्लाई टाइप क्या है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है, डिलीवरी मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, आपके प्रोडक्ट को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी ऐड कर लिए किए हुए हैं तो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एडिशनल चार्जेस डाल सकते हैं, जैसे अगर कोई डिलीवरी या शिपिंग चार्जेस है, पैकेजिंग चार्जेस है, वो डालने के बाद अगर आप कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अटैच फाइल कर सकते हैं, और कोई डिस्काउंट हो वो आप यहाँ पे डाल दे सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सेव एंड प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपका जो भी डिलीवरी चालान का डेटा होगा वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक नया डिलीवरी चालान क्रिएट कर सकते हैं, और आपने जो चालान बनाए हैं उसका डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे उसका बिल नंबर क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, डेट क्या है, स्टेटस क्या है, टोटल अमाउंट के बारे में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर क्लियर हो गया है तो आपको यहाँ दिखेगा, क्लोज हो गया है तो यहाँ पे दिख जाएगा, कैंसिल हो गया है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और अगर कोई ड्राफ्ट में है या आपने अगर उसे बीच में छोड़ दिया था तो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने डिलीवरी चालान की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने इनवॉइसेस की डिटेल या नया इनवॉइस बनाना हो तो लेफ्ट साइड में सेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको इनवॉइसेस दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपने इनवॉइसेस की डिटेल्स के बारे में दिख जाएगा। और अगर आपको एक नया इनवॉइस क्रिएट करना है तो क्रिएट इनवॉइस के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा, आपके कस्टमर का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, और अगर नया कस्टमर है तो नया कस्टमर क्रिएट कर लीजिए। इनवॉइस की डेट आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ड्यू डेट अगर कोई हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस डालना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है। डिलीवरी मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अगर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे पोर्ट की डिटेल डाल दीजिए, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज डाल दीजिए, शिपिंग बिल नंबर डाल दीजिए, शिपिंग बिल डेट, ICE कोड,
एक्सचेंज रेट, करेंसी और एक्सपोर्ट टाइप की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसे सेलेक्ट मत कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर दीजिए। अगर कोई एडिशनल चार्जेस है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब अपना जो पेमेंट टाइप है वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट चूज कीजिए, कैश है तो कैश, चेक या ऑनलाइन वो आप चूज कर सकते हैं। कितना पेमेंट पेड होने वाला है अपने सिग्नेचर्स ऐड कर दीजिए और अपना इनवॉइस सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन भी है, और अगर आपने सेव कर लिया है तो वो प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे फिर से मिल सकता है। तो आप एक नया इनवॉइस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और अगर कोई इनवॉइस बन गया है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको एक नया वेंडर ऐड करना है या अपने वेंडर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेफ्ट साइड में परचेजेस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे वेंडर्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके जो एक्टिव और इनएक्टिव वेंडर्स की इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपका अगर कोई नया वेंडर है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू वेंडर कर दीजिए, उसका नाम फिल कर दीजिए, उसकी ईमेल आईडी फिल कर दीजिए, उसके फोन नंबर फिल कर दीजिए। अब जो उसके कंपनी डिटेल्स है वो आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे उसकी कंपनी का नाम, जीएसटी, एड्रेस और सारी बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उनकी बैंक डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है, अगर डेबिट में है तो डेबिट अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दीजिए, और अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका वेंडर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिखने को मिलेगी, जैसे उसकी कंपनी का लोगो, नेम, फोन नंबर, मेल आईडी, कंट्री, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और कोई नोट हो तो वो नोट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर कोई वेंडर इनएक्टिव है तो यहाँ पे इनएक्टिव वेंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कोई परचेज की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको परचेजेस है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फिर से परचेजेस पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर आपने कोई नई परचेज की है तो यहाँ पे क्रिएट परचेज पे क्लिक कर दीजिए, परचेज नंबर ऑटो जनरेट हो जाएंगे। अब अपने वेंडर्स को सेलेक्ट कर दीजिए। अब अगर नया वेंडर नहीं है तो नया वेंडर क्रिएट कर दीजिए। किस डेट को आपने परचेज किया था, सप्लायर की इनवॉइस डेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पेमेंट की डेट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, सप्लायर का इनवॉइस सीरियल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, डिलीवरी किस मोड में हुई है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर कोई इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कोई एडिशनल चार्जेस है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, पेमेंट क्रेडिट में हुई है, कैश में हुई है, चेक में हुई है, ऑनलाइन हुई है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप ये परचेज का बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो सेव एंड प्रिंट कर दीजिए। जैसे ही आप सेव एंड प्रिंट करेंगे आपका जो परचेज है उसका डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, जैसे उसका बिल नंबर, वेंडर का नाम, डेट, स्टेटस क्या है, टोटल, मोड क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे ऐड न्यू आइटम का बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे लिख दीजिए, उनकी प्राइमरी यूनिट्स आप एंटर कर दीजिए कि वो पर पीसेज है, पर नंबर है, किलोग्राम्स है, वो आप यूनिट यहाँ पे ऐड कर दीजिए। HSNSA नंबर भी आप डाल दीजिए और परचेज प्राइस कितनी थी वो भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। विदाउट टैक्स है या विद टैक्स है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। बार कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं या ऑटो जनरेट कर सकते हैं। कैटेगरी जो भी हो, अगर कैटेगरी में नहीं है तो आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी कुछ भी हो और उसे ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट की अगर कोई इमेज है तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर दीजिए। उसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है तो उसकी क्वांटिटी के बारे में लिखिए। ओपनिंग परचेज प्राइस विद टैक्स क्या थी और उसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी न्यू आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब कैटेगरीज वाइज अगर आप अपने आइटम्स को दिखना चाहते हैं तो कैटेगरीज वाइज पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरीज दिख जाएगी। जैसे मैंने कैटेगरी ऐड की हुई है फ्रूट, तो जैसे मैं फ्रूट करूँगा तो यहाँ पे वो कैटेगरीज वाइज मेरे को यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो ऐसे आप अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या अपनी इन्वेंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको इन्वेंट्री दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे वेयर हाउसेज है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वेयर हाउसेज पे क्लिक करेंगे आपको अपने आइटम्स सारी यहाँ पे दिख जाएगी कि वो लो स्टॉक में है, पॉजिटिव स्टॉक में है, उनकी सेल्स प्राइस क्या है स्टॉक की और परचेज प्राइस क्या है।
अब यहाँ पे आपको उनकी पूरी डिटेल्स दिखेगी कि आइटम का नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी है, स्टॉक स्टेटस क्या है, परचेज प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है, लास्ट अपडेट कब हुआ था। अब जो आपकी आइटम है वो स्टॉक में है तो आप यहाँ पे स्टॉक इन कर सकते हैं, और अगर स्टॉक में नहीं है तो जैसे ही आप स्टॉक आउट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी नहीं है, किस डेट को आपकी जो आइटम था वो स्टॉक आउट हुआ है, कैटेगरी आप यहाँ पे डाल दीजिए, परचेज प्राइस डाल सकते हैं और स्टॉक आउट वैल्यू कितनी है वो आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप रिमूव क्वांटिटी कर सकते हैं। अब अगर आपको नए आइटम डालनी है तो ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप अपनी न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन में आपको अपने पूरे प्रोडक्ट्स की टाइमलाइन आपको दिख जाएगी कि अगर कोई आइटम थी वो स्टॉक इन कब हुई है, स्टॉक आउट कितना हुआ है, प्राइस क्या थी, सोर्स क्या था, कैटेगरी कौन सी थी, अभी स्टेटस क्या है, डेट क्या है और एक्शंस क्या है, उसकी पूरी टाइमलाइन आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी आपको अपनी इन्वेंट्री की। तो ये आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका वेयर हाउस और उनकी टाइमलाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप अपने क्लाइंट्स के या वेंडर्स के पेमेंट का इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में पेमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर आपके क्लाइंट ने आपको पैसा भेजा है तो यहाँ पे इनवर्ट पेमेंट में आपको आपके क्लाइंट्स के द्वारा दिया गया अमाउंट का डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर कोई न्यू ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए, अपने क्लाइंट का डेटा यहाँ पे डाल दीजिए, उनका नाम क्या है, किस डेट को ये पेमेंट आई है, कितना अमाउंट आया है और पेमेंट का टाइप आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और जैसे ही आप सेव करेंगे आपको यहाँ पे अपना क्लाइंट का जो पैसा आपके पास आया है उसका डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप उस इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो व्यू एंड प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको एक रिसिप्ट वाउचर देखने को मिलेगा। इसे आप प्रिंट कर सकते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसके व्हाट्सएप के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। वैसे ही आउटवर्ड पेमेंट है, अगर आपने अपने वेंडर को कोई अमाउंट पे किया है तो उसका डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई न्यू पेमेंट है तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे अपने वेंडर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, पेमेंट की डेट, कितना अमाउंट है और पेमेंट का टाइप है। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसा आपने इनवर्ट पेमेंट में देखा है वैसा ही सेम आपको आउटवर्ड पेमेंट में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में पूरा डेटा दिख जाएगा आपको यहाँ पे। आपके बिजनेस में अगर कोई एक्सपेंसेस है या आपके किसी एम्प्लॉय ने कोई एक्सपेंस किया है तो आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक्सपेंसेस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर कोई नया एक्सपेंस है तो क्रिएट एक्सपेंस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स ऐड कर दीजिए कि कितना एक्सपेंस अमाउंट है। यहाँ पे डेट आप एंटर कर दीजिए, कैटेगरी क्या थी, जैसे अगर ट्रेवलिंग पे खर्चा हुआ है तो ट्रेवल डाल दीजिए, अगर कोई नोट है तो वो नोट एंटर कर दीजिए, पेमेंट टाइप क्या था, कैश, UPI कार्ड, पेमेंट डेट कब की थी वो आप डाल दीजिए और ऐड एक्सपेंस कर दीजिए। अब स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनपेड है, अगर आपने पेड कर दिया है तो इस पे क्लिक करके मार्क एज पेड कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा डेटा दिखाई देगा। यहाँ पे एक्शंस में आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेंस का पूरा डेटा है, आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपने एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अगर आप डेली लेजर अपडेट करना चाहते हैं या डेली लेजर डालना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में डेली लेजर है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपको एक यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे आज की डेट में ओपनिंग बैलेंस 5000 है, टोटल जमा अगर आपको डालना है तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसे जिसके नाम से है उसका नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट आप डाल सकते हैं और इसको क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे ये तरुण और जमा हो गए हैं। अब किसी का नाम है तो नाम पे भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने गोविंद ऐड किया है और 2000 मैंने ऐड कर दिए। तो अब हमारा ओपनिंग बैलेंस था 5000, टोटल जमा थे 4000, टोटल नाम आया 10000 और क्लोजिंग बैलेंस रहा 1000। यह आपकी डेली की जमाबंदी के बारे में है। तो आप यहाँ पे डेली का एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं या जैसे सेल्स रिपोर्ट्स हो गई, परचेज रिपोर्ट्स हो गई, तो लेफ्ट साइड में आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, कंपनी लेजर, कंपनी आउटस्टैंडिंग, GST रिपोर्ट्स के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो अगर आपको जैसे सेल्स रिपोर्ट्स देखनी है तो सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी सेल्स रिपोर्ट दिखेगी।
आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। वैसे सेल्स आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनवर्ड पेमेंट की रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर अगर आपकी कोई परचेज रिपोर्ट्स है तो आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। परचेज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। आउटवर्ड पेमेंट्स की रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये आपके कंपनी लेजर है, जो कंपनी लेजर आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखने को उसकी मिल जाएगी। ये कंपनी की आउटस्टैंडिंग्स की टोटल रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये जीएसटी रिपोर्ट है, यहाँ पे आपको अपने जीएसटी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। B2B, B2C, B2CS, CDNR, CDNUR, EXP, इम्पोर्ट, आपको ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाएगी। आप अपने कंपनी की प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो राइट साइड में एक प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे नाम है अमित और ओनर, इस पर क्लिक कर दीजिए राइट साइड में। तो यहाँ पे आपको एक विंडो छोटी सी ओपन होती हुई दिखेगी। यहाँ पे आपको अपना प्लान दिख जाएगा, प्रीमियम है, बेसिक है, क्रेडिट अमाउंट दिख जाएगा, आपको अपना क्लाउड स्टोरेज दिख जाएगा। स्टाफ है अगर आपका कोई तो आप यहाँ पे स्टाफ अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को ये सॉफ्टवेयर रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जब अगर क्विक सपोर्ट है, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है कंपनी से, तो यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेल आईडी है और ये 100+ क्वेश्चंस का एक नॉलेज बेस्ड स्क्रीनशॉट्स है। अब अगर आप अपनी डेटा को एडिट करना चाहते हैं तो सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशंस एडिट कर सकते हैं, जैसे उन कंपनी का नाम क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, कौन सी स्टेट से है, एलयूटी नंबर डाल सकते हैं, अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मेल आईडी, सिटी, कंट्री आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज लोगो से आप अपना कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं। फिर ये लेफ्ट साइड में सिग्नेचर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई सिग्नेचर है तो आप कर सकते हैं, टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ऐड न्यू पे ट्रांसपोर्ट का नाम आपने डाल दिया, ट्रांसपोर्ट की आईडी या जीएसटी नंबर डाल दिया, व्हीकल नंबर डाल दिया और उसे सेव कर दिया। अगर आप अपनी कंपनी में स्टाफ ऐड करना चाहते हैं तो स्टाफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी स्टाफ एडेड है तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अगर न्यू अकाउंट ऐड करना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने स्टाफ का अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप उनकी यूज़र आईडी एंटर करेंगे, उनका फुल नेम, फ़ोन नंबर, उनकी मेल आईडी, फिर आप अपनी तरफ से एक पासवर्ड जनरेट करेंगे और उनको कंफर्म करेंगे। उसके बाद अगर आप इनेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके जो इनेबल स्टाफ अकाउंट्स हैं वही लॉगिन कर सकेंगे कि हाँ, अगर आपने इनेबल किया तो ये फिर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट एक्टिव आवर्स है, जैसे कि अगर आप डे वाइज उनका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डे वाइज स्टार्ट टाइम एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। फिर आप क्लाइंट्स एंड वेंडर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टाफ को कोई स्पेसिफिक क्लाइंट और वेंडर देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने स्पेसिफिक क्लाइंट और वेंडर्स उनको असाइन कर सकते हैं। फिर आप उनको अपने मॉड्यूल्स का एक्सेस दे सकते हैं, जैसे अगर आप उनको सारे मॉड्यूल्स का एक्सेस देना चाहते हैं तो ऑल एक्सेस पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टाफ कुछ कुछ मॉड्यूल्स ही यूज़ कर पाए तो कस्टम सिलेक्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको सारे मॉड्यूल्स दिखेंगे, आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका स्टाफ यूज़ करेगा और उसके बाद आप सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी स्टाफ की आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब आप आपका स्टाफ ईमेल आईडी और आपके बनाए हुए पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है और वो पासवर्ड्स बाद में चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन सेटिंग्स है जहाँ पे आपको प्रिंट टेम्पलेट करके आ रहा होगा। ये प्रिंट टेम्पलेट्स वो है, जैसे अगर आपको अपने सेल इनवॉइस का टेम्पलेट चेंज करना है कि आपको अपना इनवॉइस किस टाइप से दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक टेम्पलेट्स है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का हेडर चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं या आप नया एक कस्टम बैनर्स बनाना चाहते हैं। अगर नया बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये इंपोर्ट सेक्शन है, अगर आपने कोई गूगल शीट्स बनाई हुई है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं और
ये ऑटोमेटिकली आपकी जो गूगल शीट है उसको यहाँ पे अपलोड करके रख देगा।